जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि सर मैं छुट्टी जाता हूं, आई कार्ड मेरे पास होता है, क्या मुझे टोल देने की जरूरत है। और ये सवाल उस वक्त है जिस वक्त हमने पिछले साल मेरठ में एक फौजी के साथ मारपीट के वीडियो देखे। ये सवाल उस वक्त जिस वक्त कर्नाटक में एक हमारे आर्मी कमांडर को, जो कि पैरासफ के कमांडो थे, उन्हें रोक दिया गया कि आप टोल दीजिए तभी आप पार जा सकते हैं। वो भी तब जब भारत सरकार ने उनको छूट दे रखी थी। तो क्या एक फौजी जो घर आया है वो उसे टोल नहीं देना होता? नियम ये नहीं कहता है। नियम कहता है कि अगर आप सरकारी काम से सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं तब आपको टोल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्राइवेट काम से जा रहे हैं, प्राइवेट आपकी गाड़ी है, तब आपको टोल देना पड़ेगा। लेकिन क्या हो जब बीच में टोल हो और यूनिट आपकी इस तरफ हो, एकोमोडेशन आपकी उस तरफ हो, तो एक ट्रांजिट पास जो है वो आपको आपका कंपनी कमांडर या सीओ साहब साइन करके देता है, जो आप टोल पर दिखा सकते हो। लेकिन क्या फौजी कभी छुट्टी पर होता है? इस पर बात करेंगे। इसको लेकर मैंने सर से बात की है, एक ब्रिगेडियर साहब से बात की है। सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। क्या वाकई में फौजी छुट्टी पे होता है? अगर होता है तो फिर घर में अगर फौजी आता है, दुर्घटना हो जाती है, तो फिर अगर उसकी डेथ भी हो जाए तो सैन्य सम्मान के साथ उसे विदा क्यों किया जाता है? इसका मतलब फौजी छुट्टी पर कभी नहीं होता। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। ओके सर, बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि एक मेरे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया था तो मुझे लगा मैं उसका जवाब आपसे लूं। व्यूअर्स का कहना है कि सर मैं जैसे घर आया हूं, छुट्टी पे हूं, और मैं आई कार्ड लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, लेकिन बीच में टोल प्लाजा है। क्योंकि आजकल टोल प्लाजा बहुत चर्चा में है, जिस प्रकार से मेरठ में हुआ और जिस प्रकार से कर्नाटक में हमारे एक पैरा सब के आर्मी कमांडर को रोककर जो है उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। तो उनका कहना है कि मैं अगर छुट्टी पर हूं, अपना आई कार्ड मेरे पास है, मैं 10 किलोमीटर दूर जा रहा हूं, लेकिन 4 किलोमीटर दूर जो है वो टोल प्लाजा है, मुझे कोई राहत मिल सकती है? हाँ, यकीनन देखिए, क्योंकि ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए, चाहे वो जवान हों, जेसीओज हों या ऑफिसर्स हों, उन सब के लिए सरकार ने ये एग्जेम्पशन दिया हुआ है। और रही बात इसके इंटरप्रिटेशन की, तो कई बार जो टोल अधिकारी होते हैं उनको नहीं पता होता है कि वो कहते हैं कि साहब आप छुट्टी पे हैं, ये केवल ड्यूटी के लिए ये लागू है। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि सैनिक हमेशा ड्यूटी पे रहता है। और आप देखिए, अगर कोई खुदा ना करे कैजुअल्टी किसी जवान की या किसी अधिकारी की या किसी जेसीओ की होती है छुट्टी पे, तो उसे ऑन ड्यूटी माना जाता है। तो जब सरकार उसे ऑन ड्यूटी मान सकती है तो कैजुअल लीव भी ऑन ड्यूटी है, क्योंकि छुट्टी का मतलब ये नहीं है, अगर सरकार को जरूरत है या सेना मुख्यालय से इस तरह के आदेश आते हैं कि आप तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करिए, तो उसे एकदम ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि अ सोल्जर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। और सरकार की गाइडलाइंस है जिसमें ये बल्कि उनको ये सर्टिफिकेट साथ लेके चलना चाहिए, उसकी एक कॉपी ले लें अपने अपने हेडक्वार्टर से, जिसमें कहा गया है कि एनुअल लीव एंड कैजुअल लीव विल बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। तो उस समय ओके। आप ड्यूटी पे ट्रीट होते हैं, तो अगर लीव सर्टिफिकेट भी अगर आप दिखा रहे हैं तो उसके साथ वो लेटर भी आप उनको दिखा सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि सैनिक हमेशा ड्यूटी पे ही माना जाता है, चाहे वो कैजुअल लीव पे हो या एनुअल लीव पे हो। जी सर, ये तो आज आपने भी मेरे दिमाग के पत्ते खोल दिए, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे भी पता नहीं था। लेकिन जो जी। आपने पॉइंट कहा सर, उसमें बहुत दम है, और शायद बहुत सारे मेरे जो फौजी भाई हैं उनको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आज पता चल जाएगी। शुक्रिया इसके लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो साहब को आपने सुन लिया, अब पूरा नियम भी समझ लेते हैं। दरअसल सेना के जवानों को उनके पर्सनल व्हीकल में आमतौर पर छूट नहीं दी जाती है। अगर जवान अपने ऑफिशियल काम पर जा रहे हैं या फिर सेना के किसी वाहन में सवार हैं तो उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर जवान के पास ट्रांजिट पास होता है तो भी उन्हें टोल प्लाजा पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा जवानों को टोल पर अपना आई कार्ड भी दिखाना पड़ सकता है। ड्यूटी पर तैनात जवानों या किसी काम के लिए निकले सैनिकों को टोल प्लाजा पर नहीं
रोका जा सकता है। अगर कोई जवान अपने पर्सनल काम के लिए निकला है और अपनी कार में सवार है तो उसे टोल में छूट नहीं दी जा सकती। ऐसे में जवानों को अपनी कार में फास्टैग स्टिकर लगाना जरूरी होगा और टोल टैक्स कटवाना जरूरी होगा। लेकिन वही सवाल है कि आर्मी जवान छुट्टी पर रहता ही नहीं है, वो 365 दिन ड्यूटी पर होता है और 365 दिन की उसे सैलरी मिलती है। जब वो अगर एनुअल लीव और कैजुअल लीव घर आता भी है तब उस छुट्टी में भी वो ड्यूटी पर रहता है, क्योंकि अगर वो छुट्टी पर आया है और अगर 4 दिन छुट्टी पर आए हुए हो गए और पीछे जंग लड़ गई, जंग शुरू हो गई, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं छुट्टी पर हूं, मैं नहीं आऊंगा। वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा पैक करेगा और वापस अपनी यूनिट में रिपोर्ट करेगा एक आदेश आते ही। क्या वो कहेगा कि मैं छुट्टी पर हूं, मैं नहीं आऊंगा, मैं 2 महीने की छुट्टी काटूंगा तब आऊंगा? इसलिए कहा जाता है कि 365 दिन जो है भारतीय सेना के सैनिक ड्यूटी पर रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर कोई सड़क हादसा हो गया, जवान छुट्टी पर आया, सड़क हादसा हो गया, उसमें उनकी मौत हो गई, तो उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ जो है विदा किया जाता है। यह बताने के लिए काफी है कि फौजी कभी छुट्टी पर नहीं होते। लेकिन NHAI के नियम अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, जिस कारण जो है हमारे फौजी भाइयों को परेशान होना पड़ता है। तो कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं।